गौतम बुद्ध और भय की कथा। गौतम बुद्ध के जीवन की अनेक कहानियों में से एक प्रसिद्ध कथा भय और उसके निवारण से संबंधित है। यह कहानी उनके एक शिष्य के जीवन की है जो भय से ग्रसित था और बुद्ध की शरण में आकर अपने भय को समझ पाया और उससे मुक्ति पाई। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे एक घने जंगल के निकट पहुंचे। जंगल बहुत डरावना और रहस्यमय था और वहां के स्थानीय लोग उसे भूतिया मानते थे। वे कहते थे कि वहां भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों का वास है। इस कारण कोई भी व्यक्ति उस जंगल के अंदर जाने का साहस नहीं करता था। एक दिन बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, यह जंगल इतना भयानक क्यों माना जाता है? यहाँ के लोग कहते हैं कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं। क्या यह सच है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह सत्य है कि यह जंगल घना और रहस्यमय है, लेकिन भूत प्रेत का भय केवल हमारे मन का भय है। भय का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक हम उसे अपने मन में स्थान देते हैं। अगर हम अपने भय को समझ लें और उसका सामना करें तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस बीच उनके एक अन्य शिष्य रत्नक, जो भय से अत्यधिक ग्रसित था, बुद्ध की यह बात सुनकर और भी बेचैन हो गया। उसने साहस जुटाकर बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे मन में भी भय है। मैं हर समय डरता रहता हूं। कृपया मुझे इस भय से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने रत्नक की ओर ध्यानपूर्वक देखा और कहा, रत्नक, भय का कारण तुम्हारे मन में ही है। जब तक तुम अपने मन को शांत और स्थिर नहीं करोगे, तब तक भय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या तुम इस भय का सामना करने का साहस करोगे? रत्नक ने सिर हिलाते हुए सहमति दी, लेकिन उसके चेहरे पर भय स्पष्ट दिख रहा था। बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया। रत्नक, आज रात तुम इस जंगल में अकेले जाओ और वहां ध्यान करो। इस दौरान तुम्हें जो भी भय महसूस हो, उसे अपने मन में लाओ और उसे समझो। रत्नक इस प्रस्ताव से घबरा गया, लेकिन बुद्ध की शिक्षा और उनके प्रति अटूट विश्वास के कारण उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सूर्यास्त के बाद रत्नक अकेला जंगल की ओर बढ़ा। घना अंधेरा और हर तरफ से आती आवाजें उसे और भी भयभीत कर रही थी, लेकिन उसने अपने मन को दृढ़ किया और जंगल के बीचों बीच जाकर बैठ गया। जंगल की नीरवता में वह अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे लगने लगा कि आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। उसे पत्तों की सरसराहट, अजीब आवाजें और अंधेरे में चमकती आंखें दिखाई देने लगी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को याद किया और अपने भय का सामना करने का साहस किया। रत्नक ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गया। उसने अपने भय को महसूस किया, उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह भय केवल उसके मन का भ्रम है। जितना अधिक वह अपने मन को शांत करता गया, उतना ही उसका भय कम होता गया। उसे यह समझ में आने लगा कि भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह केवल हमारे मन की उपज है। कुछ घंटे बीतने के बाद रत्नक ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव किया। उसे अब जंगल का अंधेरा और रहस्यवाद नहीं डरा रहे थे। उसने अपने मन के भय को पूरी तरह से समझ लिया और उस पर विजय प्राप्त कर ली। सुबह होते ही रत्नक बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास और शांति का भाव था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मुझे मेरे भय से मुक्ति दिलाई। अब मुझे समझ में आ गया है कि भय केवल हमारे मन का भ्रम है।
आपने मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रत्नक, तुमने अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लिया है। भय केवल तब तक होता है जब तक हम उसे अपने मन में स्थान देते हैं। जब हम उसका सामना करते हैं और उसे समझते हैं तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। यह तुम्हारी साहस और दृढ़ता का परिणाम है कि तुमने अपने भय पर विजय प्राप्त की। इस घटना के बाद रत्नक न केवल अपने भय से मुक्त हो गया, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अनेक लोगों को भय और अन्य मानसिक विकारों से मुक्ति पाने में मदद की। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि भय केवल हमारे मन का भ्रम है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं और उसे समझते हैं तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने सभी भय और विकारों से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं।